कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अपील की है। कोलंबियाई लोगों से हथियार उठाने की अपील की गई है और ट्रंप की धमकियों के बाद राष्ट्रपति की अपील। हालांकि कोलंबिया की जनता हमारे साथ, ये बात भी गुस्तावो पेट्रो की तरफ से कही गई। एक बार फिर से बता दें, इस हालात के बीच में एक और बड़ा बयान, और ये कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो की अपील है। हालांकि दत्ता सर, इस अपील को कैसे समझा जाए जहां कोलंबियाई लोगों से हथियार उठाने की अब अपील की जा रही है? देखिए, जिस तरह से ट्रंप साहब ने स्टेटमेंट दिया था और मज़ाहिया और मतलब एक तंज था उनके स्टेटमेंट में कि जैसे पूछा था कि क्या कोलंबिया और क्यूबा की बारी है, तो उन्होंने कहा था वो दैट्स ए वेरी गुड ऑप्शन। तो ये सब बताता है कि किस तरह से अहंकार उनके सर पे चढ़ के बोल रहा है। और कोलंबिया भी, देखिए, कोलंबिया ने पहले ही अपने जो फोर्सेस थे उनको डिप्लॉय कर दिया था और कोलंबिया अपनी पूरी तैयारी में है। जैसा मनीष ने कहा, मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि अब चीन, रशिया या जो ऐसे देश हैं वो सामरिक तौर पे अप्रत्यक्ष रूप से इन देशों की मदद करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि साहब अमेरिका का ये जो दादागिरी है या जो कहते हैं मस्कुलर नेशनलिज्म है, इसका इजहार पूरी दुनिया में और इसका विस्तार हो, क्योंकि ये नियो इंपीरियलिज्म की एक शुरुआत अमेरिका ने की है। और आप देखिए किसी भी तानाशाह का, क्योंकि ट्रंप भी एक तरह के तानाशाह बनते जा रहे हैं, चाहे वो टैरिफ में हो, ट्रेड में हो या इंटरनेशनल रिलेशंस में हो, तो ये उनके लिए एक ऐसी गले की हड्डी बन गई है जो वो ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। क्योंकि विश्व में देखिए आज भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी इसकी काफी मजम्मत हुई है। तो ये जो बाकी के देश हैं, और खासकर क्योंकि उनके जो तिजारती संबंध हैं, जो ट्रेड रिलेशंस हैं, चाहे वो कोलंबिया हो चाहे वो वेनेजुला हो, उनके साथ बड़े अच्छे हैं, तो वो अपने ट्रेडिंग राइट्स को बरकरार रखने के लिए अपना जो पैसा उन्होंने जो इन्वेस्ट कर रखा है उसको रखने के लिए वेनेजुला के और कोलंबिया के समर्थन में आएंगे। और अमेरिका के लिए अब ये इतना बड़ा, बिल्कुल कहते हैं ना कि केक वॉक नहीं होगा या फ्री रन नहीं होगा, जैसा उन्होंने सर इस वर्ल्ड सिनेरियो में नेवल श्याम सर आपसे सवाल कर रही हूँ, क्या यही रूस और चीन का समर्थन प्रॉक्सी वॉर की एक शुरुआत कर सकता है? 100%। जैसा आप देश देख रहे हैं, विश्व के जो पूरी जो माहौल बन रही है उसमें आपने जो बयान देखे ट्रंप के, जो अहंकार से पूर्ण बयान, और उसके बाद एक नपातुला बड़ा ही कैलिब्रेटेड और ऑल इंक्लूसिव स्टेटमेंट पुतिन का आया इसके ऊपर कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा उनको कि वो ट्रंप को सावधानी बरतनी चाहिए, और ट्रंप एक तरह से फुल हार्टी डिसीजंस लिए जा रहे हैं लगातार। उन्होंने खुलकर कहा है पूरी तरह से। और आप जानते हैं चाइना का डेलीगेशन आया हुआ था कुछ घंटों पहले, तो चाइना का जो पेट्रोल का जो उनका कारोबार है उनके साथ, वेनेजुला के साथ, वो काफी डीप है। तो चाइना और रशिया बिल्कुल इसके अगेंस्ट है, और वो जरूर लैटिन अमेरिकी देशों को वो उनको सपोर्ट करेंगे पीछे से। मैं मानता हूं कि आपने देखा है पिछले 2 दिनों से जो कानूनी कार्रवाई या जो लीगल एक्शंस हो रहे हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशन लेवल पे हो, मीटिंग डिप्लोमेसी की बातें हो, या मादुरो के अगेंस्ट में जो कार्रवाई हो रही है, उन्होंने बेल लेने से मना किया, मांगा भी नहीं। उन्होंने कहा मैं खुद राष्ट्रपति हूं अभी, तो उनकी गर्जना अभी कायम है। और मुझे नहीं लगता कि अमेरिका अभी डायरेक्ट कोई एक्शन करेगा। ये ट्रंप, आप जानते हैं, लेकिन क्या सर ऐसे में कोलंबिया की अपनी तैयारी? मनीष, ये सवाल इसलिए कर रही हूं क्योंकि कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो की जिस अपील को लेकर ये खबर आई है, लोगों से हथियार उठाने की अपील कर रहे हैं, ट्रंप की धमकियों के बाद राष्ट्रपति की ये जो अपील है, क्या ये एक और एक्शन की तैयारी मानी जा सकती है? क्योंकि वेनेजुला की सीमा के नजदीक क्या ये संभावनाएं हो सकती हैं कहीं ना कहीं सीधे अमेरिकी ठिकानों पर टारगेट करने की? देखिए, वेनेजुएला अकेला मामला नहीं है, क्योंकि ट्रंप के बयानों को अगर आप गौर करें तो वो बार बार मुनरो डिक्लेरेशन की बात करते हैं, जिसको वो आजकल डोनरो डिक्लेरेशन कहते हैं, अपने नाम डोनाल्ड ट्रंप से जोड़कर। और ये डिक्लेरेशन कहता है कि अमेरिका वेस्टर्न हेमिस्फेयर यानी पश्चिमी गोलार्ध पर, जिसमें उत्तर अमेरिका में कनाडा से लेकर और दक्षिण अमेरिका के चिली तक के लगभग 35 कंट्री हैं, तो इन 35 कंट्री पर अमेरिकी वर्चस्व होगा। यहाँ पर किसी दूसरे देश की कोई दखल नहीं होगी, ना रूस ना चीन, किसी की कोई दखल नहीं होगी, और जो भी देश हैं वो सब अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाने के लिए बाध्य होंगे। तो उसके तहत जाहिर है कि वेनेजुएला के बाद अगला नंबर कोलंबिया का ही साफ तौर पर दिखाई देता है, और ये बात कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो समझते हैं। हालांकि राष्ट्रपति पेट्रो काफी आक्रामक तरीके से ट्रंप को जवाब दे रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप ये सब कुछ एप्स्टीन फाइल से
ध्यान भटकाने के लिए करते हैं, बल्कि उन्होंने एक तौर पर यह भी कह दिया है कि ट्रंप उस गैंग के मेंबर हैं जो कि बच्चों के साथ यौन अपराध करता था। तो समझ सकते हैं कि वो लगातार ट्रंप के साथ राजनीतिक युद्ध में तो लगे हुए हैं ही, लेकिन जहां तक सवाल वो कहते हैं अपने लोगों से हथियार उठाने के लिए, तो देखिए मेरा मानना है कि तो वेनेजुएला में तो बड़ी बातें कही जा रही थी कि हमारे पास 45 लाख करीब बोलिवियन मिलिशिया है, लेकिन 4 मिनट का भी ऑपरेशन नहीं हुआ मादुरो को हटाने के लिए। तो पेट्रो को अगर हटाना होगा ट्रंप को, तो वो भी 40 मिनट से ज्यादा बड़ा ऑपरेशन नहीं चलेगा। हाँ, ये अलग बात है कि वो एक दुनिया भर में आजकल हर किसी को लगता है कि मैं भी चे गुवेरा बन जाऊं और मैं इस तरह से दिखाऊं कि मैं भी अमेरिका का मुकाबला कर सकता हूं, लेकिन मेरा मानना है कि ये अमेरिका तय करेगा वैश्विक समुदाय के एक्शन के बाद कि कोलंबिया पर कब एक्शन लेना है। लेकिन देर सवेर, क्योंकि ट्रंप की ये दिली इच्छा है कि वो एक बार फिर से उसी मोनरो डिक्लेरेशन को एक लेगेसी के तौर पर, डोनरो डिक्लेरेशन के तौर पर अमेरिका को दे, और वो लेगेसी यही होगी कि कम से कम वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, देखिए 15 अगस्त 2021 वो तारीख थी जब काबुल से अमेरिकी सेना दुम दबाकर भागी और अमेरिकी साख उस दिन जो है वो समंदर में खत्म चली गई थी। उसको बाहर निकालने की कोशिश राष्ट्रपति मादुरो के एक्सट्रैक्शन के जरिए ट्रंप ने की है। चलिए मनीष, शुक्रिया। दत्ता सर और श्याम कुमार सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे इवैल्यूएशन के लिए, क्योंकि इस वक्त के जो हालात बने हुए हैं उसी को लेकर ये पहली बड़ी खबर हमने आपको दिखाई, जहां साफ है कि राष्ट्रपति भवन के पास हुई फायरिंग को देखते हुए खबर बहुत बड़ी है और यही वजह है कि सेना की ये मूवमेंट भी अब कई बड़े सवाल